गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले जो वीडियो थे उसमें हमने आपको बता दिया है फिजिक्स किसको कहते हैं और फिजिक्स के प्रकार, वर्गीकरण फिजिक्स का हमने पूरा आपको बता दिया। आज के वीडियो में जब हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो क्लास 9 के चैप्टर में पहला पॉइंट हमारा मिलता है क्या? मेजरमेंट, मापन मिलता है कि हम किसी चीज़ को कैसे मापते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमारे यहाँ आया था कि क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो क्वांटिटी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? राशि। क्या कहते हैं? राशि। तो उसी राशि के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उस चीज़ को पूरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन राशि को जब आप पढ़ेंगे तो राशि के ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है। राशि या राशियाँ जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ हम पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे आज। लेकिन उसके पहले देखिए, आपके दो क्विज के कुछ क्वेश्चन किए गए थे और उनका आंसर आया है, लेकिन हमें समय नहीं मिला, थोड़ा एग्ज़ाम चल रहा है हमारा, इसी कारण हम आपके क्वेश्चंस का जो आपका आंसर था उससे हमने आप विनर नहीं अभी तक डिक्लेयर किया था। तो हम आज विनर के बारे में आज आपको बता देते कौन उनमें से विनर है। तो पहला एक जो क्वेश्चन था जिसमें हमने आपसे पूछा था, क्या था आपका पहला क्वेश्चन? क्या था आपका? IMFR, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसका पूरा फुल फॉर्म था, यही था ना। तो ये कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, कुछ लोगों ने स्पेलिंग में कुछ एरर किया है, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि अभी हम आपके स्पेलिंग एरर को नहीं देख रहे हैं। हाँ, आगे चलेंगे, जब कमेंट्स ज़्यादा होने शुरू होंगे, जब आंसर ज़्यादा आने शुरू होंगे तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज उसके बारे में हम बता दें कितने लोगों ने करेक्ट जवाब दिया था। जैसे पहला नाम है आपका सुरजीत सूर्यवंशी, दूसरा है प्रिंस कुमार, तीसरा है अंगद यादव, बेबी यादव, मिदहत जैदी, अंकित यादव, सर्वेश यादव, पिंकी कुमारी, SK, मनोज राजभर, अनामिका कुमारी और ओम प्रकाश यादव। इन्होंने आप करेक्ट आंसर दिया। और देख लेते हैं तुरंत, थोड़ा फास्ट जल्दी में, कि हाँ इनमें से आपके विनर कौन है, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी समय को बचाते हुए, समय आपका कीमती है। तो ये देख लिया जाए आज विनर कौन है। तो ये आपके हो गए, इनको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर देख लेते हैं कि इसमें से आज विनर कौन है, ठीक है। देख लेते हैं आज लक किसका अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये एक है और बाद बाकी रख लिया जाए। तो थोड़ा फास्ट नाम अनाउंस कर देते हैं। सुरजीत सूर्यवंशी आज के विनर हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन हम अभी आगे आपको दे देंगे। अब हम बता देते हैं, जैसे क्वांटिटी, जब राशि के बारे में पढ़ रहे हैं, और आपका जो गिफ्ट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। क्वांटिटी जो पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी हम किसके अंदर में पढ़ते हैं हम क्वांटिटीज़ किसके अंदर में? मेजरमेंट। एक आपका चैप्टर है मेजरमेंट, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? मापन। और फिजिक्स को आप जान लीजिए, फिजिक्स को हम मापन का विज्ञान भी कहते हैं। अगर आप फिजिक्स जब आगे जाके पढ़ेंगे तो फिजिक्स को हम मेजरमेंटल साइंस भी कहते हैं। ये आपका मापन का विज्ञान भी कहलाता है, ठीक है। और ये
जो ये आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स का। फिजिक्स का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है कि हम किसी राशि किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक के बाद आपकी राशियां क्या हैं, और उसके बाद फिर संख्यात्मक मान क्या है, और उसका परिमाण क्या है, दिशा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अगर पूरी कंप्लीट नहीं पता है, हाँ राशियाँ कितनी, मूल राशियाँ कितनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कितनी होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पूरा डिटेल नहीं मालूम है तो फिर हम आज वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि यही सारी चीज़ें आपको पूरा डिटेल बता दें। तो पहला आपका पॉइंट आ गया क्वांटिटीज़, और क्वांटिटीज़ के बारे में, क्वांटिटीज़ के ऊपर जब हमने पढ़ लिया तो क्या है आपका मेजरमेंट। तो हम यहाँ पे आपको मेजरमेंट का डिफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिएगा आप, क्या है, मापन। मेजरमेंट। किसी अज्ञात राशि का, बार बार शिकायत आती थी कि आप बहुत छोटा लिखते, दिखाई नहीं दिया, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि और बड़ा कर देते हैं वर्ड को, तो समझ में आएगा ना। शब्द जब बड़े होंगे तो किसी अज्ञात राशि की दूसरी ज्ञात राशि के स्थिर मात्रक, स्थिर मात्रक के साथ तुलना करने की प्रक्रिया, तुलना करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। मापन कहलाती है। किसी अज्ञात राशि की दूसरी ज्ञात राशि के स्थिर मात्रक के साथ तुलना करने पर उसका मात्रक क्या होगा, स्थिर होगा। ऐसा है कि द्रव्यमान है तो जब मापेंगे उसको केजी में ही मापेंगे, ऐसा नहीं है कि द्रव्यमान को हम कभी मीटर में मापने लगेंगे। माप सकते हैं क्या, नहीं, तो उसका मात्रक क्या होगा, स्थिर होगा। और ज्ञात राशि, जैसे कोई आपकी ज्ञात राशि होगी और कुछ आपकी क्या होगी, अज्ञात राशि होगी। जैसे किलोमीटर मापते हैं तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये क्या है, आपकी ज्ञात राशि है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ की लंबाई को माप रहे हैं तो किससे माप रहे हैं, किलोमीटर से माप रहे हैं। और अज्ञात राशि, जैसे हमसे किसी ने कह दिया कि बताइए यहाँ से आगे आपका अंबारी तक की दूरी कितनी है, तो अंबारी तक की दूरी कितनी है, तो हमको जब पता होगा तो बता देंगे एक ही बार में, और नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, फिर वही ज्ञात राशि के साथ उसका तुलना करेंगे और तुलना करके बता देंगे कि यहाँ से अंबारी तक की दूरी 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर जो भी आप किया है, तो ये है आपका क्या, मापन। इसी को हम क्या कहते हैं, मापन। जैसे आप गए कुछ लेके मार्केट में, या कुछ मार्केट में लेने गए, सब्जी लेने गए, तो आप वहाँ सब्जी एक जो आपका तराजू होता है, तो एक तरफ सब्जी रखते हैं और दूसरे तरफ क्या रखते हैं, आप बाट रखते हैं ना। तो एक तरफ सब्जी रखेंगे, क्या सब्जी का वेट हमें पता होता है, नहीं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, अज्ञात राशि हो गया। और उधर हम क्या रख रहे हैं, ज्ञात राशि के, हाँ हम 1 केजी के साथ इसका क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। समझ में आया। तो यही है आपका क्या, मापन। लेकिन जब भी मापन आप किसी चीज को मापेंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या चीज होगी, 2 चीजों की हमेशा जरूरत पड़ेगी। क्या क्या वो 2 पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट होगा क्या आपका, आंकिक मान। आंकिक मान जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा क्या आपकी जरूरत पड़ेगी, दूसरा आपका पड़ेगा जरूरत मात्रक, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। कभी भी किसी चीज को अगर आप मापेंगे तो 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो 2 चीजें क्या क्या हैं आपकी,
पहला चीज है आपका क्या, आंकिक मान, और दूसरा क्या है आपका, मात्रक। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में भी पूरा आपको डिटेल बता देते हैं। ये नोट कर लिया आपने। ये जब हम मापन पूरा समझ लेंगे तब हम आपको बता देते हैं कि राशि किसे कहते हैं। नोट कर लिया यहां तक, इरेज करें इसे। अब है आपका हेडिंग आंकिक मान। आंकिक मान जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी राशि के परिमाण को व्यक्त करता है। जो किसी राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, आंकिक मान कहलाता है। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि यह राशि उसमें कितनी बार सम्मिलित है, या उस राशि का उसमें कितनी बार प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है, जैसे अगर हम लिख दे 5 kg, तो kg का इसमें कितनी बार प्रयोग हुआ है, 5 बार प्रयोग हुआ। कितनी बार, 5। यही 5 आपका क्या है, आंकिक मान है, और ये kg क्या है आपका, मात्रक है। तो इसी चीज को कह रहा है जो किसी राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, तो ये kg के क्या बता रहा है, परिमाण को व्यक्त कर रहा है, और उस राशि में उस राशि का उसमें कितनी बार प्रयोग हुआ। kg का इसमें कितनी बार प्रयोग हुआ, 5 बार प्रयोग हुआ। यही है आपका आंकिक मान। ठीक है, अब उसके बाद मात्रक बता देते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक जिसको कहते हैं हम यूनिट। इसको भी लिख लीजिएगा, वह सर्वमान्य मानक, वह सर्वमान्य मानक, ये हर जगह मान्य होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वमान्य। वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक। उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, मात्रक। जैसे मात्रक तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर हम द्रव्यमान को मापेंगे तो द्रव्यमान को गांव में कैसे मापते हैं, द्रव्यमान को गांव में मापने के लिए अलग अलग तरीके हैं, है ना, अलग अलग तरीके, लेकिन वो चीज़ें सर्वमान्य हैं। सर्वमान्य किसको कहेंगे, और गांव की जो चीज़ें हैं उनमें हम क्यों नहीं मापते, इसके बीच में हम आपको अंतर बता देते हैं। जैसे अगर गाँव में मापा जाता है तो आप क्या करते हैं, पसेरी में मापते होंगे, मापते हैं ना, मन में मापते होंगे, और कम रहता है वेट तो छटांग पे मापते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन ये चीज़ें सर्वमान्य नहीं है। सर्वमान्य किसी चीज़ को क्या कहते हैं, सर्वमान्य कोई चीज़ तभी हो सकती है जब वो क्या हो, यूनिवर्सल हो, मतलब पूरी
पूरे दुनिया में वही चीज़ हमें हर जगह यूज किया जा रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। और उसमें क्या होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे मिले और कहीं पे ना मिले। तो सर्वमान्य वही चीज़ होगी जो हर जगह एक ही तरीका, एक ही चीज़ आपका यूज किया जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, सर्वमान्य। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग तरीके से माना जाए और वहाँ पे अलग तरीके से, यहाँ का मात्रक अलग और अमेरिका में जाने के बाद अलग हो जाए। तो ये चीज़ें आपकी सर्वमान्य नहीं हुई। सर्वमान्य मतलब सब लोग उसको माने, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सर्वमान्य। तो मात्रक वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। मात्रक के बारे में जब पढ़ेंगे तो मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और एक आपका क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन अभी हम मेजरमेंट पढ़ रहे थे, मेजरमेंट में ये दो भाग है, इनके बारे में बता दिया। अभी आपकी बची है क्या, राशियां, क्वांटिटीज किसको कहते हैं। अभी हम पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम मात्रक के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम बता देते हैं आपको राशियों के बारे में। ये लिख लिया, हाँ। अगर इसमें समझना है, जैसे हमने लिख दिया 20 मीटर या आपका 20 मीटर लिखा हुआ है, तो ये मीटर क्या है, आपका मात्रक है, और ये 20 क्या है, आपका आंकिक मान। ये आपका आंकिक मान है और ये आपका क्या है, मात्रक है। अगर हमने लिख दिया 10 kg, जो हम घर से बैग लेके आ रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना है, 10 kg, तो ये kg जो है आपका क्या है, मात्रक है, और ये 10 जो है आपका क्या है, आंकिक मान। इसी को हम परिमाण भी कहते हैं। नोट कर लिया, समझ में आया। अब दिखाई दे रहा है ना, हाँ। देखिए उसके बाद है आपका राशियां। राशि किसे कहते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी किसे कहते हैं, क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे किसी संख्यात्मक मान द्वारा, जिसे किसी संख्यात्मक मान द्वारा, क्वांटिटी उसी को कहते हैं जिसे किसी संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित कर सके, प्रदर्शित कर सके, राशियां कहलाती हैं। राशियां कहलाती हैं जिसे किसी संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित करे, वो सब आपकी क्या कहलाएंगी, राशियां कहलाएंगी। जैसे अब अगर एग्जाम्पल ले, राशि, जेब में जितना पैसा है वो क्या है, हमारी राशि है ना। किसी को कोई सैलरी मिल रही है, वो उसके लिए क्या है, राशि है, ठीक है। आप अगर परीक्षा देते हैं, परीक्षा में जो अंक मिलता है वो आपके लिए क्या है, राशि है ना। ये सारी चीजें राशि। देश की जो हमारी जनसंख्या है वो क्या है, हमारी राशि है। देश की जनसंख्या जितनी है ना, जनसंख्या ज़्यादा, तो वो भी हमारी क्या है, राशि है। अब हम जब राशि पढ़ेंगे तो राशि को भी डिवाइड किया जाता है। इसी राशि में भौतिक राशि होती है, और उस भौतिक राशि के अंदर जब पढ़ेंगे तब हमें क्या मिलेगा, मूल राशियां और क्या होती हैं आपकी, व्युत्पन्न राशियां। भौतिक हमने आपको पहले ही बता दिया, राशियां आपकी कई प्रकार की होती हैं। लेकिन हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम फिजिक्स से रिलेटेड भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ अब आपका हेडिंग क्या है, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। राशियां और सारी होती है ना, जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो वहां पे आपको राशियां मिलेंगी ना,
मिलती है ना, जैसे आपका क्या है, तुला है, मकर है, ये सब भी राशियां हैं, तो वो आपकी राशियां हैं, 12 राशियां। तो ऐसे ही राशियों के बारे में जब पढ़ेंगे और बहुत हर जगह इस वर्ड का यूज होता जाएगा। तो हमें फिजिक्स के बारे में पढ़ना, हम फिजिक्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। भौतिक राशियां किसको कहते हैं, लिख लीजिएगा, वे सभी राशियां, वे सभी राशियां जिन्हें, वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सके, लिख लीजिएगा, तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, भौतिक राशियां कहलाती, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे अगर भौतिक राशियों के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियों को मापने के लिए हम किस मात्रक का यूज करते हैं, मूल मात्रक। मात्रक आपको बता ही दिया, मूल राशियों को मापने के लिए हम मूल मात्रक का यूज करते हैं और व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए हम व्युत्पन्न मात्रक का यूज करते हैं। तो भौतिक राशियों के बारे में और डिटेल बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में बता दें? तो लिख लीजिए, ये आपने नोट कर लिया है। चलिए, लिखना होगा तो लिख लीजिए। भौतिक राशियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। अब इसमें हम पहले कौन सी राशि पढ़ने जा रहे हैं, मूल राशि। हेडिंग दीजिएगा आप क्या, मूल राशि। मूल राशियां, इसका नाम ही सुन के समझ में आ रहा है कि ये क्या है, आपकी मूल राशियां हैं। मूल किसको कहते हैं, जिससे किसी चीज का क्या होता है, शुरुआत होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल। मतलब ये राशियों का क्या है, मूल। अगर ये ना हो तो राशियों को हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, किसी राशि के बारे में हम डिटेल में बात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मूल राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं। मतलब वे राशियां जो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। तो लिख लीजिए, वे राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, अर्थात ये राशियां
दूसरे राशियों से स्वतंत्र होती हैं, दूसरे राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, अर्थात ये राशियां दूसरे राशियों से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ये अगर आप कोई अगर उनके बगल में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीजें हैं आपकी क्या, मूल राशियां। अब हम द्रव्यमान का कभी भी, द्रव्यमान का हम अगर जैसे द्रव्यमान का हम दूरी में कभी भी गुणा नहीं कर सकते, और कभी भी अगर इन राशियों का गुणा होता है तो गुणा होने के बाद या भाग होने के बाद ये क्या कर देती हैं, कोई दूसरी राशि, व्युत्पन्न राशि बना देती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड राशि। अब मूल राशियां हो गया, मूल मात्रक किसको कहते हैं, एक ही लाइन में इसके नीचे लिख लेते हैं कि मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का यूज किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक लिख लीजिए, और इनका जो आपका पूरा एक चार्ट बनेगा, सारणी बनेगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसको लिख लीजिए। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। नोट कर लिया ये। इसके बाद व्युत्पन्न राशियां बता देते हैं, और मूल राशियां जो आपकी 7 मूल राशियां और आपके 2 उनकी पूरक राशियां दी गई हैं, वो भी हम आपको एक सारणी बना के पूरा आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, और उनके डिफिनेशन के बारे में भी हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। तो मूल राशियां आपकी कंप्लीट हो गई। व्युत्पन्न राशियां बस इतना ही 4 लाइन और होगा। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। जैसे आपका क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान है, ये सब क्या है, आपके मूल राशियां है ना। लंबाई है, द्रव्यमान है, और आपकी क्या है, आपका समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, आणविक मात्रा है, ये सब आपकी क्या है, मूल राशियां। लंबाई को किससे मापते हैं, हम मीटर से मापते हैं। द्रव्यमान को वजन किससे मापेंगे, किलोग्राम। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, मूल मात्रक हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें व्युत्पन्न राशि की, लिख लिया इसे। व्युत्पन्न राशियां, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी राशियां जिन्हें मूल राशियों, ऐसी राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी राशियां जिन्हें हम क्या करते हैं, मूल राशियों की मदद से बनाते हैं या प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं, इनके मात्रक को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लिख लीजिएगा, व्युत्पन्न
राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जैसे व्युत्पन्न राशियों का एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर आप कह दीजिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन, बल और आपका चाल, ये सब आपकी क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो क्षेत्रफल में क्या करते हैं हम, लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते हैं तब क्षेत्रफल मिलता है। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, चाल, चाल कैसे निकालेंगे हम, क्या करते हैं दूरी बटा समय। त्वरण निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं ना, तो वहां क्या हो जाता है आपका, तो ये आपकी चीजें हैं, ये सब आपकी क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं और व्युत्पन्न मात्रक है। तो आज का क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, आज का एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं। आज का सिंपल सा क्वेश्चन है, चीनी का अणुसूत्र, चीनी का अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये है आपका चीनी का अणुसूत्र। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।